हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी क्लास सेकंड है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड डू। बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या क्या चीज़ें कर सकते थे। तो आपने हमेशा रखना है, जब भी हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसका हमने यूटिलाइज कर लिया था, बेसिकली बैच प्रोसेसिंग का हमने यूटिलाइज कर लिया था। वैसे होता है क्या, जब हम बात कर लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास जब जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की जब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था इन दोनों के बीच में ना, मतलब एक ऐसा होता है ना, हम ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं। जब भी ट्रांजिशन पीरियड में जो भी चीज़ें इन्वेंट होती हैं ना, तो आपने हमेशा उनका याद रखना है। वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, बेसिकली बैच प्रोसेसिंग का क्या करते हैं। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में वो स्टार्ट हो गया था बैच प्रोसेसिंग आना, पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था, वो सेकंड जनरेशन में हुआ था। ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डाली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जनरेशन की बात की नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने बोला है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या जो सिस्टम थे वो कर सकते थे। तो आपने याद रखना है कि सर वहाँ पे हम बैच प्रोसेसिंग कर सकते थे। अब बैच प्रोसेसिंग होता है क्या है, बेसिकली आपको जैसे आपके स्कूल में होता है, स्कूल में क्या करते हैं, जैसे अलग अलग बैचेस बनाए जाते हैं। या फिर सिंपल ऐसे बोलूँ कि एक स्कूल का प्रोजेक्ट है ना। हमने बोला कि जब आपको स्कूल का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें हर एक बच्चा अपने टीम मेंबर के साथ, मान लेते हैं हर एक जो स्टूडेंट हैं उनके तीन तीन के ग्रुप बनेंगे। तो तीन तीन के ग्रुप क्या करेंगे, अपना अपना प्रोजेक्ट क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, अपना वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं ना, तो होता है क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वहाँ पे भी ऐसा होता था कि जो एक जैसा काम होता था, सिमिलर काम होता था। क्योंकि आपको पता है जो एक ग्रुप में बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अपना एक ही क्या करेंगे, एक जैसा ही सिमिलर अपना प्रोजेक्ट वो बनाएंगे, है ना। बेसिकली इन दोनों ग्रुप का प्रोजेक्ट आपस में तो सेम नहीं होगा, पर जो इनके टीम मेंबर है वो तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना। तो जो बैच प्रोसेसिंग होती है वो भी ऐसे करते थे कि जो एक जैसा काम है ना उनको क्या कर देते थे, ग्रुप कर देते थे, उनका ग्रुपिंग बना देते थे। ग्रुपिंग बनाने के बाद वो उनको कंप्यूटर के पास भेजते थे ताकि कंप्यूटर फर्दर बाद में उसको क्या कर सके, उसको इवैल्यूएट कर सके। तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे करने, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में हो गए थे ये चीज़ें स्टार्ट करने। बाकी एग्जैक्टली मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड जनरेशन में ये टोटली इंप्लीमेंट हो गया था। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के ट्रांजिशन पीरियड में ये सारी चीज़ें चल रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड। मतलब यहाँ पे बात की है कि कौन सा सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो 1965 से 71 के बीच में लाई करती है। तो आपने याद रखना है कि सर हम इस टाइम पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट करना है। बाकी देखो फर्स्ट जनरेशन आपको पता है कहाँ से कहाँ तक थी, 1940 से लेके 50s के बीच में थी। वहीं आपकी सेकंड जनरेशन आपको पता होना चाहिए 1950 से वो स्टार्ट होके 1960 के बीच में वो थी हमारे पास सेकंड जनरेशन। वहीं उसके बाद 1965 से 71 के बीच में कौन सी हमारी जनरेशन आ गई थी, थर्ड जनरेशन आ गई थी। जहाँ पे हमने किसका यूज़ किया था, थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का यूज़ किया था। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम पूछी जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम किसका यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का। वहीं हम सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स का हम यूज़ करते थे। तो ये छोटे डाटा हैं पर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स मटेरियल। तो सिलिकन किस टाइप का मटेरियल होता है, हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। और सिलिकन से क्या बनाया जाती हैं, जो भी हमारे पास चिप्स होती हैं, जो हमारे पास चिप्स होती है ना, जैसे में आप देखते हो हमारे पास मदरबोर्ड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है, तो जो हमारे पास मदरबोर्ड होता है वो भी किस मटेरियल से बना होता है, वो भी हमारा सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। क्योंकि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेमीकंडक्टर नेचर के होते हैं। तो इनको भी आपने याद करना है। बाकी सिंपल नोट करना हो तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि जो हमारे सिलिकॉन्स होता है वो क्या होते हैं, कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनके अंदर, जिसका मतलब है कि वो एक तरीके से मतलब नॉट अ प्योर कंडक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर होता है ना, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पूरी इजीली पास ऑन कर सकते हैं। पर कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल होता है जहाँ पे हम ऐसे समझ लो कि हम ब्रेक्स की फॉर्म में कोई चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ब्रेक की फॉर्म में हम कोई डाटा फोर्सफुली कंडक्ट करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, उनको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ये बेसिकली साइंस की टर्म्स होती हैं। ये जब आप साइंस में पढ़ रहे होंगे बेसिकली भी आप साइंस, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से एक बार रीड कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल वाज सिंप्लीफाइड बाय। तो देखो टेक्सटाइल का जो कंसेप्ट था ये किसने सिंप्लीफाई किया था, जैकर्ड, मतलब जोसेफ जैकर्ड के द्वारा इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनकी एक मशीन थी, इनकी क्या थी, एक मशीन थी। जब आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे एक मशीन पढ़ते हैं, कौन सी, जैकर्ड लूम। ओके, एक मशीन आती है जैकर्ड लूम। तो जैकर्ड लूम ने क्या किया था, एक ऐसी मशीन बनाई थी, मतलब जोसेफ जैकर्ड ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जैकर्ड लूम, जो कपड़े वगैरह बुनाई के लिए काम की जाती थी। और उसमें क्या किया था इसने, एक काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक इन्वेंट किया था, एक चीज़ इन्होंने इन्वेंट की थी, कौन सी, पंच कार्ड।
पंच कार्ड क्या किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था। होता क्या है बेसिकली, जैसे आप देखते हो ना, जैसे लेडीज़ वगैरह ये करती हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती है ना अपनी, जैसे कोई भी किसी ने कोई फूल का डिज़ाइन बना लिया, किसी ने कोई किसी चीज़ का डिज़ाइन बना लिया। वहीं क्या था, जो हमारे पास जो जोसेफ जैकब थे, इन्होंने क्या किया था हिस्ट्री में, इन्होंने एक मतलब ऐसे बोर्ड, एक ऐसे करके बोर्ड बना दिया था। उस बोर्ड में इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे पेन्स की फॉर्म में ना डिज़ाइन बना दिए थे। ऐसे से क्या कर दिया था उन्होंने, डिज़ाइन बना दिए थे। ओके, इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे यहाँ पे ये आ गया आपका पास पूरा का पूरा पंच कार्ड, है ना। अब ये हमारे पास क्या आ गया, पंच कार्ड, ठीक है। ये पंच कार्ड हमारे पास ऐसे आ गया, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटे 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 सर्कल्स होंगे। ओके, छोटे छोटे हमारे पास क्या होंगे, सर्कल्स होंगे। ऐसे करके इनके पास आ गया हमारे पास सर्कल्स। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं जो चीज़ बार बार ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इससे बेटर मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो मशीन है उसमें इसको कोड कर देता हूँ, है ना। ऐसे जो भी मुझे डिज़ाइन बनाना है, मान लेते हैं मुझे एक स्माइल का डिज़ाइन बनाना है, तो स्माइल का डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अपनी सुई को इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, है ना। फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और मान लेते हैं बीच में यहाँ पे भी हमारे पास पिन्स हैं ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे मेरी क्या आ जाएंगी, आईज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो ऐसे करके बस आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब हमारे पास कपड़े में बुनाई होके वो आएगा, तो ऐसे करके वो स्माइलिंग गुड्डा बन जाएगा। ओके, ऐसे करके आपने समझना है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्माइलिंग गुड्डा होगी। मतलब कपड़े के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे हमारी सुई जो होगी उसको हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास एक गुड्डू बन के आ जाएगा हमारे कमीज़ के ऊपर, जो क्या करा होगा, गुड्डू हमारा स्माइल करा होगा ऐसे करके, है ना। तो ऐसे आप देख रहे हो कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली उनकी जो मशीन थी जैकेट लूम, उन्होंने क्या बोला कि आप जो बार बार हाथों से आप क्या कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, इसको मैं ईजी कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, उस डिज़ाइन को पहले से ही बना के रख लेता हूँ हम मेरे पंच कार्ड के ऊपर। जो उन्होंने ये बनाया था इसका नाम रखा था पंच कार्ड, कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड के अंदर मैंने क्या किए हैं, अपने हिसाब से छेद कर लिए हैं। तो जहाँ पे छेद होगा और उसके छेद के नीचे क्या होगा, कपड़ा होगा, तो ऑब्वियसली जैसे हम मशीन करती है ना, बुनाई करती है, बस वैसे ही होगा कि जहाँ जहाँ पे छेद होगा और उस छेद में मुझे जिस टाइप के मतलब एम्ब्रॉयडरी करनी होगी तो मैं वहाँ पे वो कर सकता हूँ। ऐसे करके जो पंच कार्ड था वो हिस्ट्री में यूज़ किया गया था, किसके द्वारा, जैकेट लूम के द्वारा। और मतलब जैकेट, जोसेफ जैकेट के द्वारा इसको यूज़ किया था, किसमें, जैकेट लूम मशीन के अंदर। कि ये चीज़ आपने इसलिए अंडरस्टैंड करनी है क्योंकि इसी के बाद ना ये एक बेस बन गया था। इसके बाद कंप्यूटर के लिए भी इसको, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था, है ना। ये चीज़ हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में ना कंप्यूटर में भी इस चीज़ को यूज़ किया गया था, है ना। जैसे अब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर में भी हमने पंच कार्ड को यूज़ किया था। काफ़ी बच्चों को पता ही है, हरमत हॉलरिथ पर्सन का नाम है, उन्होंने कंप्यूटर के लिए पंच कार्ड बाद में इंप्लीमेंट किए थे। तो बेसिक टेक्नोलॉजी आई कहाँ से थी, बस आपको वो बताने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे अच्छे ढंग से नोट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवैक। तो यूनिवैक आप सभी को पता है, बेसिकली ऐसा कंप्यूटर है जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। बाकी किसने बनाया था, हमारे पास सर जेपी एकट और जेडब्ल्यू मैकली के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनी से आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सल, ए से हमारा जाता है ऑटोमेटिक, और सी से हमारे पास क्या बन जाता है हमारे पास कंप्यूटर। तो देखो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा बचेगा, बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपने नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। बाकी बनाया किसने था, जेपी एकट के द्वारा और जेडब्ल्यू मैकली एक पर्सन थे, इनके द्वारा क्या बनाया गया था, यूनिवैक सिस्टम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज। देखो सेकंड जनरेशन में हम कौन सी मेमोरी का यूज़ कर सकते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, तो सेकंड जनरेशन में हम मैग्नेटिक कोर का हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बेसिकली जो मैग्नेटिक कोर थी वो एज अ रैम काम करती है, जैसे हम आज करते हैं ना रैम मेमोरी की बात करते हैं, तो सेकंड जनरेशन में जो रैम होती थी वो मैग्नेटिक कोर होती थी। बस आपने ये याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन में आप सभी को पता है, फर्स्ट जनरेशन में हम किसका यूज़ करते थे, हम वैक्यूम ट्यूब का हम यूज़ करते थे। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं क्योंकि ना एग्जाम में पूछी जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड इन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो कौन सी जनरेशन में हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन में कौन से डिवाइस हमने यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पे देखो वैक्यूम ट्यूब क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी आपने याद रखना है कि हमारे पास वैक्यूम ट्यूब थे, इनको ना सब टाइम हम फ्रेगाइल ट्यूब भी बोलते हैं। तो एग्जाम में वैक्यूम ट्यूब नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे फ्रेगाइल ट्यूब करके भी मेंशन किया होता है, तो वो आपने नोट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर
विच यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसने प्रोग्राम को स्टोर करना स्टार्ट किया था? क्योंकि इससे पहले जो भी कंप्यूटर होते थे उनमें हम प्रोग्राम स्टोर नहीं करते थे। उनमें बेसिकली हम क्या करते थे, जो भी प्रोग्राम होता था उसको हम इनपुट करते थे, उन इनपुट के बिहाफ पे हमें आउटपुट मिल जाती थी। पर बाद में जो साइंटिस्ट आए थे, जॉन वॉन न्यूमन, उन्होंने क्या बोला था, आप बार बार प्रोग्राम क्यों चेंज कर रहे हो? ऐसा करो ना, प्रोग्राम को आप मेमोरी में स्टोर कर लो, और जब आपको उस प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको मेमोरी से उठा के रैम में लेकर आ जाओ। ऐसे कर लो आप ना सीधा। तो ऐसा प्रोग्राम, बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम, फर्स्ट कौन सा था कंप्यूटर था जहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ किया गया था? तो ये हमारे पास कौन सा था? एडसैक। अब आप मुझे खुद बताओ, एडसैक किसका कंप्यूटर होगा? ऑब्वियसली सर ये जॉन वॉन न्यूमन का कंप्यूटर होगा। ये हमारे पास जॉन वॉन न्यूमन का कंप्यूटर होगा, क्योंकि कंसेप्ट किसने दिया था? स्टोर्ड प्रोग्रामिंग इन्होंने दिया था। तो ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस है ना, जिस पर्सन ने जो कंसेप्ट दिया है वही क्या करेगा, अपने सिस्टम के ऊपर उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करेगा। तो ये आपने नोट करना है। बाकी एडसैक की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। देखो यहाँ पे इसके नाम ही स्टोरेज आ जाता है, स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आपने याद रखना है, एग्जामिनर ना हमेशा यहाँ पे कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर मेंशन करता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि सर कंप्यूटर है और कंप्यूटर ही है, मतलब कंप्यूटर सॉरी नहीं है, क्या है, कैलकुलेटर है ना। आपके अपने माइंड में ये आना चाहिए कि सर कंप्यूटर नहीं है, वो क्या है, हमारे पास कैलकुलेटर है ना। कैलकुलेटर आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, चाहे आपके माइंड में जितनी बार भी कंप्यूटर है, पर वो कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास क्या है, वो कैलकुलेटर है। किसका? एडसैक की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज अवेलेबल फॉर कमर्शियल। देखो पहला कंप्यूटर था जो कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल कर दिया था, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, वो क्या कर सकती थी, उस कंप्यूटर को खरीद सकती थी। तो वो कंप्यूटर कौन सा था हमारे पास यूनिवैक। ओके, तो एग्जैक्टली पूरा नाम इसका यूनिवैक 1 है, पर आपने एज पर ऑप्शन नंबर देखें तो यूनिवैक हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो, यूनिवैक तो हमारे पास फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर था। बाकी इसके अलावा भी और थे, तो इसके अलावा कौन से हमारे पास, जैसे हम बात कर लेते हैं ना एनियाक की, एक एनियाक था और एक हमारे पास एडसैक था, जो मैंने अभी आपको बताया ना, एनियाक और एडसैक। ये दोनों ना सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसको बड़ा ज़्यादा यूज़ करती थी। बाकी या फिर इसके अलावा कोई भी जो रिसर्च पर्पस होना था, से रिसर्च होते ना, बड़े बड़े रिसर्च होते थे, तो रिसर्च और गवर्नमेंट जो होती एजेंसीज होती थी, वो कौन से कंप्यूटर को यूज़ करती थी, वो एनियाक और एडसैक को यूज़ करती थी। और जो कमर्शियल यूज़ होने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, वो हमारे पास यूनिवैक 1 था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन्वेंटेड बाय। तो मार्क 1 किसने बनाया था? ये हमारे हॉवर्ड एकर ने बनाया था। तो यहाँ पे सी क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। हॉवर्ड एकर ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था मार्क 1। किसके लिए? बस ये भी आपने याद रखना है, मार्क 1 ना IBM कंपनी के लिए डिज़ाइन किया था। किसने डिज़ाइन किया था मार्क 1 कंप्यूटर? हॉवर्ड एकर ने डिज़ाइन किया था। बाकी देखो, आपने ये भी याद रखना है कि हमारे पास जैसे एक ABC कंप्यूटर भी था, वो भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बन जाता है। ABC और हमारे पास जो हमारा मार्क 1 कंप्यूटर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ABC कंप्यूटर किसने बनाया था? एंटास ऑफ बेरी कंप्यूटर हम जिसको बोलते हैं, ABC कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर बनाया गया था एंटास ऑफ बेरी के द्वारा। ये भी आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ABC कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी यही होती है, एंटास ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसी के नाम पे उसने अपना कंप्यूटर का नाम रख दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। तो ऐसा कंपोनेंट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो कौन सा होता है? सर वो हमारे पास हार्डवेयर होता है। क्योंकि जैसे आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल को आप टच कैसे कर पा रहे हो? आप मोबाइल के मतलब पूरे के पूरे इंटरफेस को, हार्डवेयर ना, उसी को टच कर रहे हो, उसको स्क्रीन को टच कर रहे हो, है ना, उसके बटन हैं उसको आप टच कर रहे हो, है ना। तो वही है कि आप टच कर सकते हो किसको, हार्डवेयर को। और सॉफ्टवेयर को आप कभी भी टच नहीं कर सकते। बस याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को कभी आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर होती क्या है? सॉफ्टवेयर सर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। सेट ऑफ क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है। इन्हीं इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारा जो हार्डवेयर होता है, जो हमारे पास नीचे है, जिसको हम टच कर रहे हैं, इसी हार्डवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं सर, कोई ना कोई काम करवाते हैं। बस आपने ये चीज़ें नोट करनी होती है, छोटी चीज़ें पर एग्जाम में आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under a control of instructions that can accept and process the data, produce output and store the result for a future use। तो ये कौन से डिवाइस आ जाते हैं हमारे पास? बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ये कंप्यूटर ये सारी चीज़ें करता है। बेसिकली वो कंट्रोल भी करता है इंस्ट्रक्शंस को, बाकी डाटा को एक्सेप्ट भी करता है, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डाटा, ये भी काम करता है। साथ ही साथ जो आउटपुट होती है उसको हमें दिखाने का काम भी करता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? उसके अलावा डाटा को स्टोर भी करता है ताकि हम बाद में भी उसको देख पाएँ। तो ये सारी किसकी डेफिनेशन है? सर कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। तो देखो हमेशा क्या होता है, जब आप डाटा को प्रोसेस करते हो, जो मैंने आपको पहले भी कल पिछले लेक्चर में बताया था कि आप क्या करते हो, किसी भी डाटा को भेजते हो इनपुट की फॉर्म में, इनपुट की फॉर्म में आप डाटा भेजते हो कंप्यूटर के पास या फिर सीपीयू के पास। सीपीयू फर्दर इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है अपने पास। प्रोसेस होने के बाद वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट कर देता है। वही यहाँ पे लिखा है कि डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है बाय द कंप्यूटर, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे डाटा की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये सारे क्वेश्चन हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।